पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप है। एक तरफ कश्मीर में बर्फबारी हुई है तो दिल्ली एनसीआर में भी जबरदस्त स्मॉग नजर आ रहा है। पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त शीतलहर चल रहा है। नोएडा में प्रदूषण और कोहरे के डबल अटैक ने कोहराम मचा रखा है। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया है। विजिबिलिटी 200 मीटर से कम है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का AQI 350 के करीब दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है, साथ ही प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक। और इस समय हम डीएनडी पे मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से एक तो विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी 200 मीटर के आसपास रह गई या ये यूं कहे उससे कम है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो गाड़ियां डीएनडी पे चल रही है या एक्सप्रेसवे पर चल रही है उनकी हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स जले हुए हैं, लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रदूषण की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो करीब 350 के आसपास दर्ज किया गया है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। ये स्थिति थोड़ी और खराब हो जाती है जहां खुले क्षेत्र हैं। इसके अलावा आपको प्रदूषण और कोहरे से जो बिल्डिंग पूरी ढकी हुई है उसकी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सिर्फ बिल्डिंग पे जो एडवर्टीजमेंट चल रहा है वो दिखाई दे रहा है व्हाइट स्क्रीन। इसके अलावा पूरी बिल्डिंग जो है वो धुंधली है। उधर देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। यहाँ कोहरे, प्रदूषण और कड़ाके की ठंड ने कोहराम मचा रखा है। AQI भी 400 पार है। वहीं बर्फीली हवा चल रही है। आज दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा। आम जनजीवन बेहाल है और परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई है। एक तरफ जहां कोहरे का कोहराम है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की मार है। वहीं तीसरी तरफ बर्फीली हवाओं का भी सितम जारी है। ऐसे में दिल्ली में हाड़ कपाऊ ठंड जारी है। स्थिति यह है कि गुरुवार को 11 साल में तीसरी बार दिल्ली का दिन सबसे ठंडा रहा। गुरुवार को यहाँ का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। वहीं आज भी दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 60 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं कई इलाके हैं जहां पे न्यूनतम टेम्परेचर 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। कानपुर में लगातार बढ़ती ठंड ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन जहां पर हमेशा हजारों की संख्या में यात्री रहते हैं, वहां पर भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से गुजरने वाली 25 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ ही यात्री स्टेशन पर दिख रहे हैं। और कोहरे का असर सीधे ट्रेन के संचालन पड़ा है और अब यात्रियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त न्यूज़ 18 दिन कानपुर के रेलवे स्टेशन पर है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का स्टेशन आप देखिए मेरे ठीक पीछे, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है पूरे प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा सा पसरा देखा। इक्का दुक्का यात्री यहाँ बैठे। ये वो सेंट्रल स्टेशन है जहां 300 ट्रेनें अप डाउन करती हैं। 3 वंदे भारत, 5 राजधानी, 2 शताब्दी समेत तमाम ऐसी वीआईपी ट्रेन है जिनका हॉल्ट है यहाँ। मगर जिस प्रकार से ट्रेन के संचालन पर फर्क पड़ा है ठंड का, 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें लेट है, तो ऐसे में यात्री भी अब यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे राजधानी का पारा और गिरेगा। ठंड के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। कई शहरों में तो घने कोहरे छाए हैं, जिससे विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। पूरा उत्तर भारत जबरदस्त ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। कई शहरों में विजिबिलिटी लगभग 0 हो चुकी है। उत्तर भारत के अलावा पश्चिमी क्षेत्र यानी कि पंजाब, राजस्थान में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की आशंका भी जताई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए आपको कहानी दिखाते हैं एक शिव भक्त की, जो बीते 36 घंटे से शिव मंदिर की परिक्रमा किए जा रहा है। बिहार से आई रिपोर्ट देखिए।
हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। एक कुत्ता 36 घंटे से लगातार शिव मंदिर के चक्कर लगा रहा है। देखिए इन तस्वीरों को। जो भी इन्हें देख रहा है वो इसे भगवान का चमत्कार मान रहा है। भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा कर रहे कुत्ते की ये तस्वीर गया जिले से सामने आई है। इस मंदिर में इस कुत्ते को भैरव बाबा का रूप माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि लगभग 36 घंटे से वो लगातार भगवान भोलेनाथ के मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। मां मंगला गौरी मंदिर के ठीक सामने भगवान भोलेनाथ की ये अनोखी भक्ति देखने को मिली है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि काले रंग का कुत्ता चारों ओर मंदिर की परिक्रमा करता है। थक जाने पर करीब 10 मिनट आराम करता है और फिर से मंदिर का चक्कर लगाने लगता है। कुत्ते की अनोखी भक्ति देखकर हर कोई हैरान है। हर किसी के मन में ये सवाल है कि ये कुत्ता मंदिर की परिक्रमा क्यों कर रहा है। उनकी जन्मों की तपस्या है कि वर्तमान स्थिति है या फिर जो कह लें, अनुमान ही लगाया जा सकता है। और बाकी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग दिखा ही रहे हैं लगातार। पुजारी बताते हैं कि शिव मंदिर में भैरव बाबा की मूर्ति भी है। कुत्ता जिस तरह परिक्रमा कर रहा है उसे देख लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी अनोखी आस्था कम ही देखने को मिलती है। जिस तरह से इंसान अपनी पूरी भक्ति से मंदिर की परिक्रमा करता है, ठीक उसी प्रकार ये काले रंग का कुत्ता भी परिक्रमा कर रहा है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मनुष्य हो या पशु पक्षी, जन्म जन्मांतर पूर्व जन्म को कोई झुठला नहीं सकता। कहीं न कहीं इस तरह का ऐसा कोई कनेक्शन इस कुत्ते के साथ भी है और यही वजह है कि अचानक से ये पिछले 2 दिनों से लगातार भगवान भोले शंकर के मंदिर की परिक्रमा कर रहा है। इस कुत्ते को देखने के लिए गया शहर से सैकड़ों लोग मां मंगला गौरी पहुंच रहे हैं। इस कुत्ते की साधना को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया है। शुरुआत में लोग इसे नजरअंदाज करते थे, लेकिन जब ये कुत्ता लगातार मंदिर का चक्कर लगाता रहा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। इन्होंने बताया कि मां मंगला गौरी शक्ति पीठ है। यहाँ मां मंगला गौरी भैरव बाबा के साथ विराजमान है। भैरव बाबा की सवारी काला स्वान होता है। इसे देखकर लोगों की भगवान के प्रति आस्था बढ़ रही है। लोग मंदिर में आकर इन्हें भी प्रणाम कर रहे हैं और पूरे इलाके में ये घटना चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर दिल्ली से है। विपक्षी गठबंधन की तरफ से जो पत्र दिया गया था उस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब आया है। इलेक्शन कमीशन ने समय देने से इनकार कर दिया है। जयराम रमेश ने ईवीएम को लेकर बातचीत के लिए समय मांगा था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि हम ईवीएम वीवीपैट के मामले में पहले ही जवाब दे चुके हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण भी हम दे चुके हैं। ईवीएम में कोई खामी या फिर अनियमितता नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं और विपक्षी गठबंधन की तरफ से जो समय मांगा गया था वो समय देने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है और यही वजह है कि लाखों लोग यहां पर खींचे चले आते हैं। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं में से हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत 8,000 मीटर हाई पीक, देयर आर द 8 पीक्स इन द नेपाल। ओके, वो पीक देखने के लिए आप नेपाल में आकर यू कैन हैव द पैनोरामिक एक्सपीरियंस ऑफ द माउंटेन फ्लाइट्स। ओके, बाय द माउंटेन फ्लाइट्स यू कैन हैव द व्यू ऑफ द 8,000 मीटर हाई पीक्स along with 6,000 मीटर हाई 22 पीक्स आर देयर। ओके, नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री के डेटा पर नजर डालें तो यहाँ आने वाले टूरिस्ट में भारतीयों की संख्या 50% से ज्यादा दिखाई देती है। पोखरा में नेपाल ने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। नेपाल चाहता है कि उसके इस प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भारत अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स भेजना शुरू करे।
जिससे दोनों देशों के नागरिकों को फायदा मिल सके। Besides TIA, we have two more international airports, Gautam Buddha and Pokhara. And then after getting saturated from in TIA, हमारा ट्रैफिक गौतम बुद्ध एयरपोर्ट और पोखरा एयरपोर्ट में definitely they will have a flight from Pokhara and Gautam Buddha airport, and the infrastructure of all these three airports so will be upgraded as per our requirement. नेपाल में भारतीय मूल के लाखों नेपाली नागरिक रह रहे हैं, जिन्हें वहां मधेशी के नाम से जाना जाता है।